स्क्रीन पर पढ़ना और एक असली छपी हुई किताब को हाथ में लेकर पढ़ना, क्या ये सिर्फ पसंद की बात है? बिल्कुल नहीं। इसका हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं पर इतना गहरा असर पड़ता है जो सच में आपको हैरान कर देगा। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे पढ़ने के 6000 साल के इतिहास से, फिर देखेंगे स्क्रीन और प्रिंट के बीच का असली मुकाबला, बच्चों को स्क्रीन से बचाने के तरीके, पढ़ने का असल जादू, और आखिर में सबसे दिलचस्प टॉपिक बिब्लियोथेरेपी, यानी जब किताबें ही क्लिनिकल दवा बन जाएं। भाग 1, द एवोल्यूशन ऑफ रीडिंग। आखिर इंसान ने पढ़ना कैसे सीखा और ये हमारी पहचान के लिए इतना बुनियादी क्यों है? इस डीप डाइव को शुरू करने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की इस बात पर गौर करते हैं, किताबों ने ही मुझे सिखाया कि मैं असल में कौन हूं और मेरे विश्वास क्या हैं। मतलब सोचिए, ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो हमारी आत्मा और हमारे चरित्र को आकार देती हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। रिसर्च स्कॉलर मैरियन वुल्फ के मुताबिक अगर हम लगभग 6000 साल पीछे जाएं, तो इंसानों ने पढ़ना शुरू किया था सिर्फ बेसिक हिसाब किताब रखने के लिए, जैसे कितनी भेड़ें हैं या शराब के कितने बर्तन बचे हैं, बस। फिर प्राचीन काल आया, वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स बने, और यहां से जानकारी को सहेजने का हमारा तरीका पूरी तरह बदल गया। और आज हम मॉडर्न युग में हैं, जहां हम पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन्स की तरफ मुड़ गए हैं। इस सफर ने सच में हमारी इंटेलिजेंस और हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल कर रख दी है। अब आते हैं भाग 2 पर, स्क्रीन वर्सेस प्रिंट रीडिंग। यहां से मॉडर्न डिजिटल आदतों और हमारे ट्रेडिशनल दिमाग के बीच का असली और चौंकाने वाला अंतर शुरू होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्वांगर और साइंटिफिक अमेरिकन के न्यूरोलॉजिकल नतीजे बिल्कुल साफ हैं। जब हम एक असली प्रिंटेड किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग विजुअल, लैंग्वेज और इमोशंस के लिए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। लेकिन स्क्रीन पर पढ़ने में दिमाग की बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। यह हमारे मेंटल रिसोर्सेज को इतनी तेज़ी से थकाता है कि चीज़ें लंबे समय तक याद रखना मुश्किल हो जाता है, और हम पढ़ी गई बात को इमोशनली गहराई से समझ ही नहीं पाते। और इसी से जुड़ा ये डेटा एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सेपियन लैब्स की रिपोर्ट बताती है कि अगर हम बहुत कम उम्र में बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन थमा देते हैं, तो इसके बेहद खतरनाक कॉग्निटिव परिणाम उनकी युवावस्था में साफ दिखाई देते हैं। ये युवा दिमाग के लिए एक ऐसा डैमेज है जिसका बोझ उन्हें आगे चलकर उठाना पड़ता है। तो इससे बचा कैसे जाए? हमारा भाग 3 इसी पर है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम स्क्रीन्स। तो यहां सबसे अहम बात यह है, नंबर 14, जी हां 14 साल। जानी मानी लेखिका सुधा मूर्ति ने बच्चों के कोमल मस्तिष्कों को डिजिटल थकान से बचाने के लिए इसी खास उम्र का बहुत दृढ़ता से सुझाव दिया है। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि बच्चों को कम से कम 14 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ असली किताबें पढ़ने के लिए ही प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पूरी तरह दूर रखना चाहिए ताकि उनकी आंखों और दिमाग को कोई नुकसान ना पहुंचे। और जहां तक डिजिटल चॉइस की बात है, ये फैसला बच्चों पर तब छोड़ा जाना चाहिए जब वो कम से कम 16 साल के हो जाएं। इन बातों को प्रैक्टिकली लागू करना काफ़ी आसान हो सकता है। 9वीं क्लास के स्टूडेंट आद्या बताती हैं कि टीचर्स और दोस्तों से अच्छी किताबों की रिकमेंडेशंस लेना और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालना बेहद असरदार है। हम घरों में एक डिस्ट्रैक्शन फ्री रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं, घर का एक ऐसा कोना जहां कोई डिजिटल डिवाइस ना हो। और लोकल या स्कूल लाइब्रेरी ज्वाइन करना भी एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये बच्चों को डिजिटल भटकाव से पूरी तरह बाईपास कर देता है। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, द मैजिक ऑफ रीडिंग। कागज की किताबों का जो अपना एक अलग सुकून और स्वाभाविक मूल्य है ना, उसे बस महसूस किया जा सकता है। ब्रिटिश ऑथर क्रेसिडा कॉवल ने पढ़ने के 3 बहुत ही जादुई फायदों के बारे में बताया है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे रीडिंग सबसे जरूरी सॉफ्ट स्किल्स का निर्माण करती है। पहला, ये क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। दूसरा, ये इंटेलिजेंस और भविष्य की आर्थिक सफलता बढ़ाती है। और सबसे खास बात, ये गहरी सहानुभूति यानी एम्पैथी पैदा करती है, जो इंसान होने के लिए बहुत जरूरी है। नताली कार्टर की ये बात एकदम दिल को छू लेने वाली है कि किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी का असली तजुर्बा देती हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर किताबें ही ना हों तो इंसान का वजूद कितना फीका हो जाएगा। हमारी जिंदगी सच में बेहद उबाऊ हो जाएगी। इंसानियत को जीवंत और ऊर्जावान रखने के लिए किताबें सचमुच बहुत जरूरी हैं। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, भाग 5, बिब्लियोथेरेपी, रीडिंग एज मेडिसिन। क्या किताबें सच में बीमारियों का इलाज कर सकती हैं? तो ये बिब्लियोथेरेपी आखिर है क्या?
आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी क्लिनिकल थेरेपी है जहां दिमाग को शांत करने और मूड को ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ साथ कुछ खास चुनी हुई किताबों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, अब फिजिकल किताबें बाकायदा हमारे दिमाग और शरीर को हील करने का एक्टिव काम कर रही हैं। बिब्लियोथेरेपिस्ट एला बर्थोल्ड की रिसर्च बहुत ही कमाल की है। जब हम कोई असली किताब हाथ में लेकर पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग सीधे ध्यान की अवस्था में यानी एक मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। ये शरीर के अंदर एक ऐसा फिजियोलॉजिकल बदलाव लाता है जिससे दिल की धड़कनें संतुलित हो जाती हैं, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है और एंजाइटी एकदम दूर हो जाती है। दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। और इसका सबसे हैरान करने वाला उदाहरण ये है कि आजकल विशिष्ट साहित्यिक शैलियों को बिल्कुल किसी दवा के पर्चे की तरह लिखा जा सकता है। जैसे एला बर्थोल्ड बताती हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा घुटन, थकान या गुस्सा महसूस हो रहा हो तो उसे खास तौर पर ज़ोरबा द ग्रीक पढ़ने की सलाह दी जाती है। ये पूरी तरह साबित करता है कि एक सही कहानी किस तरह सीधे मन का इलाज कर सकती है। तो अब अंत में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे ये डिजिटल थकान हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर हावी हो रही है, तो क्या इसका इकलौता और सबसे पक्का इलाज सिर्फ वापस उन्हीं छपे हुए पन्नों की तरफ लौटना ही होगा? ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है और शायद आज ही एक असली किताब हाथ में उठाने की जिज्ञासा भी जगा देता है।